सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। बुला लो, अरे मंच पे लेके आओ यार। ये रखी तो नहीं मोमबत्ती हाथ में, साथ में जाएंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र पारासर जी, सचिन जी, सभी, अमित जी, आप भी साथ चले जाएं। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आप भी उसमें शामिल हो, महेंद्र पारासर जी। और भैया एक जो है आरती, भगवान परशुराम जी की आरती लगा दें। रमाकांत जी 4-5 लोग चले जाओ। बोलो भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। यार किसे कर लो। पंडित कलराज मिश्र जी और वंश ही कार्यक्रम में आए हुए सभी विभूतियों का अभिनंदन अभिवादन पर पहुंचेगा। इस कार्य को आगे चलने दिया जाए। सुनिए, से मिलवाएंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती करोगे तो एक से नहीं मिलवाएंगे। मंच पर और बात करते हैं कि हम ब्राह्मणों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण तो वस्तु नहीं, ऐसे दिव्य ज्ञान है कि ब्राह्मण यहाँ प्राकट्य होता है, वहाँ चारों तरफ से प्रकाशमयी हो जाता है। ब्राह्मणों को ज्ञान स्वरूप ये जो फरसा भेंट किया गया है कि अपने संस्कार, अपने सनातन और अपने ज्ञान के बल पे यदि आप धन्यवाद कि हमारा कवरेज कर रहा है। हमारा नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मणों का प्रोग्राम है और विश्व ब्राह्मण परिषद के अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें आज मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों की जयंती एक साथ मनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? कुलभूषण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, समस्त परिवार की तरफ से सब लोग यहाँ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर आया हुआ है और दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके मौके पर? ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इससे बड़ी बात ये है, अभी संतोष वर्मा है, कितना गंदा बयान दिया है, अब उसके खिलाफ कोई भी प्रॉपर कदम ना उठाया है और मुझे पक्का विश्वास है ना उठाएंगे। ये मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं, कमी है, पूरी है। यहाँ बात मानी जा रही है मनोज शर्मा की, हरियाणवी गायक, चहल पहल अगर देखी जा रही है तो युवाओं में ज्यादा देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसके मौके पे? हाँ, युवाओं में उनका एक बहुत बढ़िया क्रेज है और ये जो भीड़ है ये हजारों की संख्या में आए हुए हैं। ये मासूम शर्मा को सुनने के लिए, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए ही आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे ब्राह्मण समाज के जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको अपने जो है ढंग में आ जाना चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा ठेली चलाने वाला, छोटे मोटे पदों वाला व्यक्ति आकर ब्राह्मणों
के लिए, पूरे समाज के लिए उल्टी सीधी अपनी भावनाएं बोल देते हैं। और जो हमारे चुने हुए ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणों के दर पे आके ब्राह्मण का नारा लगाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे स्थापित करो। जब ब्राह्मण समाज में स्थापित कर देता है तो वो उस संस्था में, उस सदन में बैठ के उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये डरपोक और ओछी मानसिकता उनको त्यागनी पड़ेगी, वरना ब्राह्मण समाज अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत अच्छा तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। बस यही कहना चाहूँगा और मैं चेतावनी देना चाहूँगा बहुत क्लियर से। मंच के माध्यम से हर बार राजनीति करी जाती है, क्या कहेंगे इसके मौके पे? देखिए, ये बहुत बेकार विडंबना है हमारे समाज की कि जो इसको मंच पे संचालन दे दिया जाता है या मंच में बैठा दिया जाता है, वो दूसरों को भूल जाता है। और ये जितने लोग आए हैं सब अपने आप में सक्षम हैं, प्रतिष्ठित हैं। हर किसी का आवभगत करना मंच वालों को जरूरी है। और सिर्फ ये नहीं कि वो वाली कहावत को सार्थक करते हैं ये लोग कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आए हैं वो हमारे सम्मानित हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, तो हर किसी को सम्मान देना जरूरी है। और ये राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अगर हमें वर्ड समरसता रखा गया है, सम्मेलन समरसता का है, तो उसके वैसे ही भावों से इसका समापन भी होना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे सम्मेलन के बारे में जहां मुंह दुखरोनी हो रही है? भगवान परशुराम जी की इतना उत्साह और इतना हृदय को बहुत ही विचलित करने वाला माहौल बना हुआ है। और हमारे बीच युवा की धड़कन श्री मासूम शर्मा जी आने वाले हैं और उसको देख के युवाओं में जो यहाँ क्रेज हो रहा है। और हमारे कालराज मिश्र जी, उनके उसमें भी जो सरिंगे में ये संस्था बनाई गई है वो बहुत ही आगे ब्राह्मणों के लिए समझाई हो रही है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रेय भारद्वाज। जहाँ बात करी जाए अनूप सिंह वाटिका की बात करी जाए, बहुत से युवा आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं ये जानना चाहूँगा मैं। असल आज अनूप वाटिका में हरियाणा का एक मासूम शर्मा आ रहे हैं। और जो मासूम शर्मा है ना, मतलब आप ये मान लीजिए कि आज के युवा में जो मासूम शर्मा है उनके गाने इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है ना कि जब मासूम शर्मा है ना तो अधिकतर युवा मासूम शर्मा के हिस्सा है, इसलिए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाई बॉयज भी आए हुए हैं, गर्ल्स भी आए हुए हैं, युवा कहते हैं ना, युवा पीढ़ी आई हुई है, तो किस लिए अनूप सिंह वाटिका में आप लोग आए हुए हो? ज्यादातर लोग तो मासूम शर्मा जी की वजह से आए हुए हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था। जैसे भोजपुर की बेटियां आई हुई हैं जिन्होंने भारत का इतना नाम प्रसिद्ध किया है, गोल्ड मेडल लाई है उसमें, हर चीज़ों में, जैसे बॉक्सिंग वगैरह में। ऐसा क्या है मासूम शर्मा के अंदर जो देखने आए हैं? उनका बहुत क्रेज है यूथ में, उनके गानों के चक्कर में, और मतलब जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका क्रेज है यूथ में। एक तरफ पूर्व राज्यपाल आए हुए हैं, उसे कोई दिन देखने के लिए आया हुआ, लेकिन युवा पीढ़ी जो है सबसे ज्यादा मनु शर्मा को देखने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जिस तरह से आप मीटिंग कर रहे थे साइड में रह के, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मासूम शर्मा का। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं तो उनकी, और मेरी मम्मी भी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, बहुत बड़ी फैन है? हाँ जी, बहुत बड़ी। क्या नाम है आपका? अविका। आप किस लिए आए हो? मैं मासूम शर्मा के आई हूँ। मैं, मेरे पूरा घर ही मतलब मासूम शर्मा का बहुत बड़ा फैन है। नहीं, आप जब बात करी जा रही है, घर वालों की बात करी जा रही है, क्या घर वाले गोद लेना चाह रहे हैं उसको? नहीं, बस उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सब मतलब पूरा सभी उसके गाने गाते हैं। शॉर्ट में करना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, क्योंकि थोड़ी बात देर में अभी यहाँ मासूम शर्मा भी आ जाएंगे, फिर माहौल में थोड़ा सा अंतर आएगा। मैं इसीलिए पहले विश्व ब्राह्मण कल्याण के 3 विचारों को, कर्मकांडी ब्राह्मणों को ये संस्था हर जिले में 100 हो प्रबंधों को तैयार करेगी, जिससे वेद पार्टी ब्राह्मण तैयार हो सके। दूसरा, आज देश के अंदर आप किसी प्रबंधों के परिवारों की स्थिति देखिए, वहां बेरोजगारी बहुत भयंकर है। उन लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हम सामाजिक समरसता की बात भी करते हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के लोग एक बनकर रहें। अगर आप सामाजिक समरसता नहीं होगी तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में जिस तरह से दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है वो चलते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप सब लोग एक होकर नहीं रहेंगे। बंधुओं, मैं आप लोगों से